टॉपिक है हमारा मीटर सेतु। क्या? मीटर सेतु। ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बोला जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि मीटर सेतु किसे कहते हैं, या फिर बोला गया मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध या फिर विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के बोल देता है कि मीटर सेतु का निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। 3 आपको पॉइंट दे दिया रहेगा। पहला पॉइंट दे दिया रहेगा आपको सिद्धांत पूछ देगा, पहला पॉइंट में सिद्धांत पूछ देगा। दूसरा पॉइंट में आपको पूछ देगा सूत्र की स्थापना कीजिए, बोलेगा सूत्र की स्थापना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में आपको पूछ सकता है, आपको देखो चित्र तो बनाना पड़ेगा ही, तो नामांकित चित्र भी बोल देता है। और तीसरा पॉइंट में आपको बोल देता है अवलोकन सारणी भी बोल सकता है, अवलोकन सारणी। ठीक है, अवलोकन सारणी मतलब ऑब्जर्वेशन टेबल, जो हम लोग अवलोकन करते हैं वो जो सारणी बनता है उसको लगाना है, अवलोकन सारणी। और चौथा आपका नामांकित चित्र, नामांकित चित्र। ठीक है, ये 4 बिंदु पर, कितने बिंदु? 4 बिंदु। ठीक है, 4 बिंदु पर हमारा 4 बिंदु, इस 4 बिंदु पर हमको क्या करना है, मीटर सेतु का क्या करना है, हमको वर्णन करना है, इसका व्यंजन निकालना है, पहले सिद्धांत बताना है, सूत्र बताना है, अवलोकन सारणी निकालना, नामांकित चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चित्र बनाओगे तो चित्र बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा, बिना चित्र के आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? चालू करें, देखते हैं मीटर सेतु किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये है हमारा मीटर सेतु। डायग्राम में ये हमारा मीटर सेतु, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, मीटर सेतु का ये डायग्राम है। तो सबसे पहले समझते हैं मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या कहते हैं, 1 मीटर का स्केल उपयोग करते हैं। कितने मीटर का? 1 मीटर। 1 मीटर का स्केल यूज करने के कारण इसको बोला जाता है मीटर सेतु, या फिर मीटर सेतु। सेतु मतलब ब्रिज होता है ना, तो मीटर सेतु कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका ए से बी अगर मानते हैं तो ए से बी कितने मीटर का है? 1 मीटर का। और 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का स्केल यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? मीटर सेतु कहते हैं। क्लियर है? इसका उपयोग क्यों बनाया जाता है, इसको क्या करते हैं मीटर सेतु की सहायता से? तो याद रखिएगा, मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान हमको नहीं पता रहता, बोल रहा है ना अज्ञात, जिसका मान हमको पता नहीं है, तो उस अज्ञात प्रतिरोध का क्या करते हैं, मान याद करते हैं, और उस मान को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर दिख रहे ध्यान से। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर आर, यहाँ पर देखोगे इस वाले डायग्राम में देख लो, यहाँ पर देखो ये एस लिखा है, एस को वहां पर आर लिख दिया, तो उसको नाम में कुछ नहीं होता। तो यहीं पर जो आर होता है, आर रेजिस्टेंस प्रतिरोध, यही आपका कहलाता है अज्ञात प्रतिरोध। क्या कहलाता है? अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, मतलब जिस प्रतिरोध का हमको मान ज्ञात करना है उसी को यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे और उसका मान निकालेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध या किसी तार का ज्ञात प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। सेकंड बता सकते हो आप कि मीटर सेतु जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिएगा, मीटर सेतु जो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? व्हीटस्टोन ब्रिज या फिर क्या, सेतु। अब बताइए भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या बोलता है, P/Q बराबर क्या बोलता है, R/S। मतलब किन्हीं 2 संलग्न या संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? समझ में? ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर कौन कार्य करेगा? कौन कार्य करेगा? मीटर सेतु कार्य करेगा। कौन कार्य करेगा? मीटर सेतु। मतलब कुल मिला के बोला जाए तो इसमें भी कितने प्रतिरोध होंगे भाई? 4 प्रतिरोध होंगे। कितने प्रतिरोध होंगे? 4। देखिए ध्यान से, ये आपका पहला प्रतिरोध आरबी बोलते हैं, इसको आरबी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, ये एक्स लिख दिया है, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम बनाना पड़ता है। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा, नाम बनाना पड़ता है। तो ये आरबी, आरबी मतलब होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या? रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, डब्बा। बॉक्स मतलब डब्बा होता है ना। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है पहला। दूसरा आपको ये यहाँ पास आर लिखा हूँ, यहाँ पास देखो आर लिखा है, यहाँ पास एस लिख दिया है, इसको बोलते हैं अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान निकालना है। तीसरा यहाँ पास हम मान सकते हैं पी, और चौथा मान सकते हैं यहाँ पास क्यू। तो देखो 4 प्रतिरोध हो गया ना, पी क्यू आर है। चलो इसको पी मान लो, पी ये आपका क्यू, ये आपका आर, और ये पी क्यू आर एस।
ठीक है, 4 प्रतिरोध, नाम कुछ भी दे सकते हो, पहला बोल सकते हो इसको, इसको दूसरा बोल दो, इसको तीसरा बोल दो, इसको क्या बोल दो, चौथा। इस प्रकार से आप नाम बता सकते हो। क्लियर है? तो 4 प्रतिरोध हमारे पास रहते हैं। अब देखते हैं उपकरण का वर्णन। किसका वर्णन? उपकरण का। ये जो आपका डायग्राम बना है ये कैसे बना है, ठीक है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा ये उपकरण जो है, ये आपका जो दिख रहा है ये आपका उपकरण नहीं है, ये उपकरण का क्या है, किरण आरेख है। क्या है? किरण आरेख बोलते हैं। मतलब डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, रियलिटी में देखें तो ये है आपका, ठीक है, ये है हमारा उपकरण, ये देखो ऐसे दिखता है, ठीक है, ये है आपका मीटर से। क्लियर है? ये ओरिजिनल है, और ये जो बना है आपका, ये क्या है, इसका डायग्राम है, मतलब किरण आरेख है, किस प्रकार से बनता है। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, सबसे पहले उपकरण का वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं भाई? किसका वर्णन कर रहे हैं? मीटर सेतु का उपकरण। उपकरण क्या है हमारे पास? मीटर सेतु। तो मीटर सेतु के उपकरण का वर्णन करना है। तो याद रखिएगा इसमें होता है एक लकड़ी का बॉक्स होता है, दिख रहा है आपको, ये लकड़ी का बॉक्स है, दिख रहा है ना, किसका बॉक्स है? लकड़ी का, ठीक है। ये लकड़ी का एक तख्ता होता है, बॉक्स होता है, मतलब लकड़ी का तख्ता, दफ्ती बोलते हैं ना, उसी प्रकार लकड़ी का एक दफ्ती होती है, मतलब तख्ता होता है। उस पर क्या लगा रहता है, ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये वाला और ये वाला ऐसे, ठीक, और ये ऐसे आधा तक ना, यहाँ तक देखो ध्यान से, ये और ये कैसे दिख रहा है भाई, L1 L2, L जैसे दिख रहा है ना, L आकार का दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। इसको नाम दिया है A, चलो A नाम दिया, इसको M नाम दे देते हैं, इसको C नाम दिया, इसको MN नाम देते हैं। तो AM और यहाँ पास क्या, CN, ठीक है। ये जो होती है, ये होती है आपका पीतल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पीतल, स्टील, ठीक है, स्टील का बना होता है, स्टील या फिर पीतल बोल सकते हो, है ना, पीतल का बना होता है। इसमें क्या लगा रहता है, तार लगा रहता है। देखो ये तार दिख रहा है आपको, यहाँ से एक तार जुड़ा गया है, ये देखो यहाँ गया है, ठीक है, यहाँ से तार जुड़ा है, यहाँ गया है, देखो ये तार यहाँ से जुड़ के इसमें गया है, ठीक है, क्लियर। बीच में होता है एक गेप, देखो ये वाला बीच में गेप है, ध्यान से देखोगे तो ये वाला यहाँ पास गेप है और यहाँ पास भी गेप है, देखो ये वाला गेप है और ये भी गेप है, ठीक है। उस बीच के गेप में जहाँ पास एक और एक टुकड़ा लगा हुआ है, ध्यान से देखो, ये वाला यहाँ से, ठीक है, वो भी पीतल का रहता है, स्टील का, ठीक है। इसमें सब तार से सब जुड़े रहते हैं, ठीक है। और ये जो तार होता है, ये तार किससे होता है? तार तो भाई यहाँ पर जो तार होता है, ये तार होता है मैग्नीन का होता है। किसका तार होता है? मैग्नीन। याद रखिएगा किसका तार होता है? मैग्नीन, या फिर बोलते हैं कॉन्स्टेंटल, ठीक है, कॉन्स्टेंटल, ऐसे कॉन्स्टेंटल या फिर मैग्नीन का ये पूरा तार होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या करते हैं, देखो बीच में लगा है ये वाला जो लगा है आपका, ठीक है, ये है आपका धारामापी। क्या है भाई? धारामापी। गैल्वेनोमीटर है, जिसकी सहायता से धारा को मापेंगे। धारामापी का एक सिरा जुड़ा हुआ है आपको, ये बिंदु डी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है, बी से। इस बी को बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं भाई? जॉकी, ठीक है। इस बिंदु, ये देखो, धारामापी का एक सिरा डी बिंदु से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा बी बिंदु से जुड़ा होता है, और इसी बी बिंदु पर जो जुड़ा होता है उसको बोलते हैं जॉकी बोलते हैं, ठीक है, ठीक, जॉकी, ठीक है। इस जॉकी की सहायता से हम इसको आगे पीछे खिसकाएंगे, और जॉकी की सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे? संतुलन बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या याद करेंगे? संतुलन बिंदु ज्ञात करेंगे। क्लियर है? अब इसको किससे जोड़ दिया है भाई? यहाँ पर देखो सेल से जोड़ दिया है, और यहाँ पर से कुंजी से जोड़ दिया है। इस परिपथ को देखोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, ये वाला, ध्यान से देखिए, दिख रहा है? धारामापी का एक सिरा जे फॉर क्या? जॉकी, जे फॉर जॉकी से जुड़ा हुआ है। धारामापी का एक सिरा, देखो ना यहाँ पर दिख रहा है ना, yes, धारामापी का एक सिरा बिंदु डी से जुड़ा है, दूसरा सिरा जे लिखा है, जे मतलब जॉकी जुड़ा है, ठीक है, जॉकी से जुड़ा है। यहाँ पास आपका सेल जुड़ा हुआ है, यहाँ पास धारा नियंत्रक जो धारा को नियंत्रित करता है, कुंजी है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। और इसी में अल्प तार का प्रतिरोध लगाया गया, जिसको बोलते हैं शंट। क्या बोलते हैं? शंट। अल्प तार मतलब कम प्रतिरोध, कम प्रतिरोध का एक तार होता है, इसको हम शंट कहते हैं। आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग शंट, ठीक है। यहाँ पास लगा रहता है, देखो ये प्रतिरोध बॉक्स, जिस पर रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पास है आपका आर, जिसका अज्ञात प्रतिरोध का मान यहीं पर लिखा है।
क्लियर है, समझ में आ गया। और इसमें एक स्केल होता है, देखो ए से लेकर सी तक कितने मीटर की स्केल है, 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का स्केल है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, मीटर स्केल कहते हैं। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका वर्णन, उपकरण का वर्णन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका क्या सूत्र कैसे निकालते हैं इसका, ठीक है। तो सूत्र ध्यान से देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है मीटर सेतु। मीटर सेतु 1 मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली धात्विक तार से बना होता है, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मीटर सेतु कहते हैं, ठीक है। और इसमें धात्विक तार, तार बताया मैं, तार किसका लगा रहता है, मैग्नीट या कॉन्स्टेंटन का तार होता है। दिख रहा है किस पर आधारित है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो गैल्वेनोमीटर में मुख्य विक्षेप, मतलब अगर ये गैल्वेनोमीटर, ये जी है ना धारामापी, मतलब गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये धारामापी गैल्वेनोमीटर में यदि विक्षेप क्या हो, शून्य हो, मतलब संतुलन की स्थिति में हो, तब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत हम जानते हैं, P/Q बराबर क्या होता है, R/S, ठीक है। P/Q बराबर क्या होता है, R/S। अब यहाँ पर देखिएगा, तो ये इस प्रतिरोध वापस को क्या माना है, वो P मान लिया है, ठीक है। नीचे वाले को Q मान लिया, देखो ऊपर वाले को ये R है, ये आपका S है, ये आपका P है, ये आपका Q है। आप बताइए कितने प्रतिरोध हो गए, 4। कितने प्रतिरोध हो गए, 4 प्रतिरोध हो गए ना। अब ध्यान से देखिएगा, इस टोटल की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। कितनी है भाई, 100 सेंटीमीटर देवी जी, है ना। 1 मीटर मतलब कितने, 100 सेंटीमीटर। अब बताइए पूरे की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और A से लेकर D तक, ये A है और ये आपका D है, A से लेकर D तक की लंबाई को मैं मान लिया हूं क्या, L। समझिएगा, पूरे की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, A से D तक की लंबाई माना हूं L, तो बताइए D से लेकर B तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L। 100 में घटाएंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस L। मतलब आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखो Q का मान हो गया L, मतलब Q बराबर आपको मिल गया L और S बराबर आपको मिल गया कितना, 100 माइनस L, ठीक है। अब सूत्र होता है, हमारा सूत्र क्या होता है, P/Q, ठीक है। सूत्र होता है P/Q बराबर क्या, R/S। इसी सिद्धांत पर तो कार्य करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। तो P का मान तो क्या है भाई हमारा, P का मान तो P है, प्रतिरोध बक्स P/Q, Q क्या है हमारा, L है ना, तो ये L हो जाएगा बराबर R क्या है, R का तो मान निकालना है, बटे S का मान क्या लिखे हैं, 100 माइनस L, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस L। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर सब देख रहे हो, तो ये देखो ये क्या लिया है, ρ/L/A लिया है, मतलब ये विशिष्ट प्रतिरोध हो रहा है, इसको ले रहा है विशिष्ट प्रतिरोध। तो आपको सूत्र पता है, विशिष्ट प्रतिरोध ρ/L/A, यही तो सूत्र बताया था मैं। अरे यार ये वाला प्रतिरोध प्रोपोर्शनल टू L/A याद नहीं आ रहा है क्या, R इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल टू घटाएंगे नियतांक लगेगा ρ/L/A, ठीक है, वही तो है आपका। क्लियर है, यस सर, समझ में आ रहा है ना। अब क्या किया है, दोनों को कैंसिल करेंगे तो उसको दोनों का मान कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्या, P, उसका मान कितना था, हाँ P/Q था ना, P/Q बराबर R/S, ठीक है। अब इसका मान क्या निकाले, P/L बराबर R का मान R/S का मान कितना, 100 माइनस L। क्लियर है भाई, 100 माइनस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। और उसकी लंबाई को यदि मैं चलो x मानते हैं तो ये LX भी ले सकते हो। अब किसका मान निकालना है, R का मान निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा आपका P इंटू 100 माइनस L/L, यही आपका सूत्र है, ठीक है। देखो ये R बराबर P 100 माइनस L/L, कितना सरल है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है।